हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DRX आयुष चौहान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लाइन क्लियरेंस फॉर कंप्रेशन। तो पहले इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ लाइन क्लियरेंस ऑफ कंप्रेशन कैसे करते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके पास रिक्वेस्ट लेके आता है कि सर लाइन क्लियरेंस करनी है, तो आप जाते हैं, आप पहले एश्योर करते हैं कि आप बैच आउट हो चुका है या नहीं हुआ है लॉग बुक में। उसके बाद आप वहां से लॉग बुक से बैच आउट करते हैं। उसके बाद आप एरिया में आते हैं, एरिया का आप स्टेटस बोर्ड चेक करते हैं। उसके बाद आप चेंजिंग रूम में आते हैं अपनी सेकेंडरी गाउनिंग वगैरह पहनकर, और वेस्ट बिन चेक करते हैं। ये सब चेक करने के बाद उनकी आप अपनी लॉग बुक चेक करते हैं कि क्लीन लॉग बुक प्रॉपर्ली फिल्ड है कि नहीं है, उसमें क्लीनिंग कौन सी है। उसके अकॉर्डिंग आप एरिया में एंटर करते हैं। आप फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग चेक करते हैं, क्लीनिंग के हिसाब से आप वहां पर एरिया चेक करते हैं, राइजर फिल्टर ये सब एयर फिल्टर ये सब चेक करने के बाद आप पंच की इंटीग्रिटी देखते हैं। पंच की इंटीग्रिटी के बाद आप BMR में उनके डायमेंशन वगैरह सब चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप मेटल डिटेक्टर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कंप्रेशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है मेटल डिटेक्टर टेस्ट का। वो सब आप टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप एरिया के बाहर आते हैं अपनी डिगाउनिंग होकर। उसके बाद आप जाते हैं, आपने जो कंटेनर के उन सबके टैग चेक करते हैं कि सही है कंटेनर आए हैं या नहीं आए हैं। उसके बाद आप ये सब अंदर जाने के बाद कंटेनर्स के आप अपने एरिया पे वहां पर साइन करते हैं, और उसके बाद आप BMR में अपने लाइन क्लियरेंस पे साइन करते हैं। तो ये है लाइन क्लियरेंस का मोटा मोटा प्रोसीजर। आइए अब डिस्कस करते हैं कि लाइन क्लियरेंस कैसे होती है। सबसे पहले लाइन क्लियरेंस की डेफिनेशन हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। लाइन क्लियरेंस की डेफिनेशन, लाइन क्लियरेंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ क्रिटिकल प्रोसेस दैट इंश्योर्स अ प्रोडक्शन लाइन is free from contaminants, residues of previous products and unauthorized materials before starting a new batch. This step is essential to maintain good manufacturing practices and prevent cross contamination. तो काफी सिंपल भाषा में लिखी हुई है डेफिनेशन, आई होप आपको समझ आ रही हो। और before commencement of any processing related with dispensing, manufacturing as well as packaging operation, concerned department will take line clearance from QA as it is necessary to assure the inbuilt quality of product as per related standard and avoid any contamination of mixing और contamination। ठीक है, तो एक आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है किसी भी एक्टिविटी के परफॉर्म होने से पहले जो किया जाता है, और ये आपका QA के द्वारा किया जाता है, राइट। सो इफ अब आगे डिस्कस करते हैं कैसे होती है। इफ द रिक्वेस्ट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड टू विद लाइन क्लियरेंस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द कंप्रेशन एरिया। बेसिकली कंप्रेशन का जो ऑफिसर होगा, आपका जो स्टाफ होगा, उसको अब कंप्रेशन की लाइन चलानी होगी, तो वो रिक्वेस्ट पेश करेगा QA डिपार्टमेंट में लाइन क्लियरेंस के लिए। चेक एंड इंश्योर द बैच इज आउट फ्रॉम द गैरल्यूज क्वारंटाइन। जाहिर सी बात है, कंप्रेशन में आपके गैरल्यूज आएंगे तो आपको बैच आउट करना है गैरल्यूज वाले क्वारंटाइन से। इंश्योर द स्टेटस बोर्ड इज नीटली ड्यूली रिटर्न विद प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, बैच साइज, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। ये सब डिटेल्स हैं जो आपकी स्टेटस बोर्ड पर रहती है। Ensure the waste bins are properly clean and placed in a proper place। वो ही आपको वेस्ट बिन चेक करने कि अच्छे से क्लीन है या नहीं है। Check the compression area is visually clean and free from the dust particles and traces of previous product। बेसिकली जो हम रेज स्वैप भेजते हैं और अपना विजुअली चेक करते हैं, उससे हम देखना है कि कोई प्रीवियस प्रोडक्ट का वहां पर हमारा पार्टिकल वगैरह ना रहे। चेक एंड इंश्योर दैट द वेइंग बैलेंस बीइंग यूज्ड आर क्लीन एंड कैलिब्रेटेड। बेसिकली आपका जो कंप्रेशन में टैबलेट्स बनती है, उनका बीच बीच में आपका वेट करते रहते हैं ऑपरेटर लोग, तो आपको ये भी चेक करना है जो वेइंग बैलेंस वहां पर है, और जो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जो वहां पर कंटेनर वेट होता है उसके लिए भी बैलेंस, दो बैलेंस रहते हैं, नॉर्मल 30 kg और 220 ग्राम का वेट रहता है, तो आपको चेक करना है कि वो कैलिब्रेटेड है। Check and ensure that the temperature RH pressure differential of the compression area is within limit and it is recorded routinely। RH टेम्परेचर और रेडियस की आपकी लॉग बुक रहती है, आपको चेक करना है कि वो अप टू डेट है या नहीं है। चेक एंड इंश्योर दैट द एक्सेसरीज आर क्लीन एंड ड्राई। चेक द कंप्रेशन मशीन इज फ्री फ्रॉम एनी रिमेन्स ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट। चेक इंश्योर द ड्यूली लेबल्ड कंटेनर फॉर नॉन रिकवरी रिजेक्ट्स आर प्रॉपर्ली क्लीन। बेसिकली आपका कंप्रेशन एरिया में आपका नॉन रिकवरी के कंटेनर होते हैं जिनपे आपका स्टेटस लेवल लगा रहेगा नॉन रिकवरी का, आपको भी चेक करने हैं। इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ राइजर, इट शुड बी क्लीन फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट। चेक मशीन लॉग बुक, क्लीनिंग लॉग बुक, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग लॉग बुक आर फिल्ड करेक्टली। बेसिकली हमारी 4 लॉग बुक रहती है, 4-5 लॉग बुक रहती हैं आपकी कंप्रेशन एरिया में। जैसे कि आपकी एक तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग होगी जिसमें आपकी RH वगैरह लगती है, और एक मशीन लॉग बुक रहेगी जिसमें आपकी मशीन की एक्टिविटी रहेगी, और आपकी एक स्क्रैप लॉग बुक रहेगी। स्क्रैप क्या होता है, जो आपका मटेरियल यूज होता है, जैसे कि पॉलीबैग्स वगैरह सब यूज है, उसकी एक लॉग बुक रहती है। ये सब आपको चेक करना है कि वो फील्ड है करेक्टली या नहीं है। चेक एंड इंश्योर दैट आफ्टर इक्विपमेंट क्लीनिंग, इफ मशीन नॉट यूज्ड विद इन 72 आवर्स, रीक्लीन इक्विपमेंट बिफोर यूज। अगर 72 आवर्स तक क्लीनिंग के बाद भी आपका कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं है तो उसको आपको दोबारा से रीक्लीन करना है। चेक एंड इंश्योर दैट आफ्टर टाइप बी क्लीनिंग द रेस्ट वाटर स्वैप सैंपल आर रिलीज फ्रॉम QC डिपार्टमेंट। बेसिकली क्या होता है, लाइन क्लियरेंस से पहले आपका QA वाला वहां पर आपका रेस्ट स्वैप सैंपल क्या करता है, QC भेजता है।
वो आपको चेक करना है उसकी रिपोर्ट रिलीज हुई है या नहीं हुई. चेक एंड इंश्योर दैट इक्विपमेंट इज क्लीन, ड्राई एंड हैविंग स्टेटस लेबल क्लीन. So check and ensure that the blend is released from quality department and release report attached with BMR. Check and ensure that the dies and punches are as per BMR. Ensure the integrity of dies and punches. ये दो आपके बहुत ही critical step है. Die punches आपको ढंग से check करने हैं. Check and ensure that the personnel inside the compression area are maintaining adequate level of personal hygiene. Check and ensure that the personnel inside compression area having proper gowning and protective clothing. Check and ensure that all the blend material containers being used having status label with all the details as per label duly signed by production and QA personnel. After inspection of all the mentioned point, give line clearance. So ये सब आपको points देखने हैं, उसके बाद आपको line clearance देनी है. सो गाइज ये सब था आपका जो आपके नॉर्मली आपको कैसा प्रोसीजर है आपका लाइन क्लियरेंस फॉर कंप्रेशन. आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा. और गाइज अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आपको इसमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.